जब तक आप इस वीडियो को देखकर खत्म करेंगे तब तक 38 सीनियर सिटीजन्स कमजोर मांसपेशियों की वजह से गिरने के कारण हॉस्पिटल में दाखिल हो चुके होंगे। क्या आपको पता है कि 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शरीर की मांसपेशियों का साइज 33% तक कम हो चुका होता है। इस स्थिति को सार्कोपीनिया कहा जाता है। 60 की उम्र के बाद अस्पताल में जो भर्तियां होती हैं, उन भर्तियों में से 87% भर्तियों का कारण मांसपेशियों के साइज का छोटा होना होता है। ये जो मसल लॉस होता है, इसका आपको कोई लक्षण नजर नहीं आता, ना ही आपको कोई दर्द होता है। आपको इसका एहसास तब होता है जब आपके लिए कुर्सी से उठना मुश्किल हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की गई है। इस रिसर्च में पता चला है कि कुछ खाने की चीजों में कुछ यूनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो मांसपेशियों का साइज छोटा होने की प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं, और ऐसा 70-80 साल की उम्र में भी हो सकता है। इस लिस्ट में जो नंबर 1 खाद्य पदार्थ है, उसमें एक ऐसा प्रोटीन है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और इस प्रोटीन की वजह से यह खाद्य पदार्थ दवा से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। स्टडीज के अंदर इस फूड ने 91% लोगों में सिर्फ 6 हफ्तों में मसल लॉस को रिवर्स कर दिया था, और ये फूड आपकी किचन में मौजूद नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नंबर 9 पर है ग्रीक योगर्ट। योगर्ट का मतलब होता है दही, और जो ग्रीक योगर्ट होता है ये थोड़ा सा खास होता है। आप इसे अपने घर पर भी बना सकते हैं। ग्रीक योगर्ट के अंदर नॉर्मल दही से 2 गुना प्रोटीन होता है। दरअसल ग्रीक योगर्ट के अंदर से पानी को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण पीछे बहुत गाढ़ा दही बचता है। आप ये काम घर पर भी कर सकते हैं। कपड़े में दही को डालकर उसमें से फालतू पानी को निचोड़कर अलग से पी सकते हैं। पीछे जो गाढ़ा दही बचेगा वो ग्रीक योगर्ट की तरह ही होगा। 170 ग्राम ग्रीक योगर्ट के अंदर 15 से 20 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों की मेंटेनेंस करने के लिए जरूरी होता है। ग्रीक योगर्ट सीनियर सिटीजन्स के लिए इसलिए खास होता है क्योंकि इसमें कैसिन नाम का प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और बहुत धीरे धीरे कई घंटों तक आपकी मांसपेशियों के लिए अमीनो एसिड को रिलीज करता रहता है। इसकी इस खासियत की वजह से जब इसे सोने से पहले खाया जाता है तो ये बहुत इफेक्टिव बन जाता है, क्योंकि रात के समय जब शरीर खाली पेट होता है तो उस समय खाली पेट होने की वजह से मसल ब्रेकडाउन काफी तेजी से होता है। लेकिन सोने से पहले ग्रीक योगर्ट खाने से, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को लगातार अमीनो एसिड मिलता रहता है, इसलिए रात के समय आपकी मांसपेशियों का ब्रेकडाउन नहीं होता। ग्रीक योगर्ट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस भी होता है, जो आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी जरूरी होते हैं और प्रॉपर मसल फंक्शन के लिए भी जरूरी होते हैं। ग्रीक योगर्ट के अंदर प्रोबायोटिक होते हैं जो आपकी गट हेल्थ को बढ़ाते हैं। रिसर्च बताती है कि गट हेल्थ अच्छी होने से न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन बढ़ती है और इन्फ्लामेशन कम होती है। ज्यादा न्यूट्रिशन और कम इन्फ्लामेशन मांसपेशियों के साइज को सही रखने के लिए जरूरी होते हैं। हफ्ते में 3 से 4 बार 170 ग्राम ग्रीक योगर्ट का सेवन जरूर करें, खासकर शाम के समय या रात को सोने से 1 घंटा पहले। नंबर 8 फैटी फिश। ये फूड नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है। आगे चलकर जो और फूड मैं बताऊंगा वो वेजिटेरियन लोगों के लिए होंगे। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके सीधा 5 मिनट 32 सेकंड से शुरू कर सकते हैं। वहां से आगे सारे फूड वेजिटेरियन हैं। फैटी फिश के अंदर ईपीए और डीएचए नाम के फैटी एसिड होते हैं। ये फैटी एसिड इन्फ्लामेशन कम करते हैं। इन्फ्लामेशन बढ़ती उम्र में मसल ब्रेकडाउन को तेज करती है। 112 ग्राम फिश के अंदर 20 ग्राम कंप्लीट प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन के अंदर वो सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं जो मसल रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। फिश की खास बात यह है कि इसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसे मांसपेशियां ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे मसल ग्रोथ ज्यादा होती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अनुसार जो बड़े बुजुर्ग हफ्ते में 2 बार फिश खाते हैं उनमें मसल लॉस कम होता है। फिश के अंदर विटामिन डी भी होता है, जिसकी अक्सर बड़े बुजुर्गों में कमी होती है, और ये विटामिन मसल फंक्शन और मसल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है। हफ्ते में कम से कम 2 बार फिश का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप फिश नहीं खा पाते हैं तो आप फिश ऑयल कैप्सूल भी खा सकते हैं, इससे भी आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगा। नंबर 7 अंडे। अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है उसकी वैल्यू बायोलॉजिकल स्केल के ऊपर बहुत हाई होती है। इसका मतलब यह है कि अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका इस्तेमाल शरीर बहुत इफेक्टिवली कर पाता है मसल्स की मेंटेनेंस करने के लिए। एक बड़े आकार के अंडे में 6
ग्राम कंप्लीट प्रोटीन होता है। अंडे के पीले भाग में 3 ग्राम प्रोटीन होता है और इसके साथ साथ विटामिन डी होता है, कोलाइन होता है और ल्यूसिन होता है। ल्यूसिन एक अमीनो एसिड है जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब यह है कि मसल्स के अंदर जो प्रोटीन का इस्तेमाल होता है वो फास्ट हो जाता है। जो बूढ़े मसल्स होते हैं जिनके ऊपर अब प्रोटीन का असर नहीं होता है, उन मसल्स के अंदर भी प्रोटीन इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में हुई एक रिसर्च के अनुसार अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद पूरा साबुत अंडा खाते हैं और इसके विपरीत अगर आप सिर्फ अंडे का सफेद भाग खाते हैं तो साबुत अंडा खाने से मसल्स की ग्रोथ 40% ज्यादा होती है। हफ्ते में अगर आप 7 अंडे खाते हैं तो इससे दिल की बीमारी होने का कोई भी खतरा नहीं बढ़ता है, बल्कि इससे उल्टा होता है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अच्छे होते हैं और इससे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में नंबर 1 टाइप करें। छठा खाद्य पदार्थ है नट्स और बीज। नट्स और बीज के अंदर प्रोटीन, हेल्दी फैट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मांसपेशियों के साइज को सही बनाकर रखते हैं। एक मुट्ठी बादाम के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है और काफी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों का आकार छोटा होने लगता है। अखरोट के अंदर अल्फा लिनोलिनिक एसिड होता है जो उस इन्फ्लामेशन को कम करता है जो मांसपेशियों का साइज छोटा करती है। कद्दू के बीज के अंदर जिंक होता है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से मांसपेशियों का आकार छोटा होने लगता है और उम्र बढ़ने पर अक्सर ये हार्मोन कम हो जाता है। ज्यादातर नट्स और बीजों के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। टफ्ट यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के अनुसार जिन सीनियर सिटीजन्स के खून में विटामिन ई का लेवल ज्यादा होता है उनमें मसल लॉस कम होता है। मसल लॉस को रोकने के लिए एक दिन में 1 मुट्ठी मिक्स किए हुए नट्स और बीज जरूर खाएं। नंबर 5 बीन्स और लेग्यूम्स जैसे काले चने, सफेद चने, राजमा और दालें। एक कटोरी पके हुए बीन्स और लेग्यूम्स के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन होता है। इनके अंदर रेजिस्टेंट स्टार्च होती है। ये एक खास तरह की स्टार्च है जो गट के अंदर फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाती है। ये फायदेमंद बैक्टीरिया उस इन्फ्लामेशन को कम करता है जिसके कारण मसल लॉस होता है। बीन्स और लेग्यूम्स के अंदर फाइबर होता है जो ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है जिससे इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते। इंसुलिन स्पाइक्स की वजह से मसल ब्रेकडाउन होता है। बीन्स और लेग्यूम्स में मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जिनकी अक्सर ओल्ड एज में जाकर कमी हो जाती है। आयरन की कमी होने से मांसपेशियां ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं कर पाती। टफ्ट यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर ऑन एजिंग के अनुसार हफ्ते में 4 बार बीन्स और लेग्यूम्स का सेवन करने से मांसपेशियों के साइज को बनाए रखने में मदद मिलती है। नंबर 4 हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर नाइट्रेट होता है। इस नाइट्रेट को हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो मांसपेशियों में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से मांसपेशियों को न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च में साबित किया है कि नाइट्रेट खाने से बड़े बुजुर्गों की मांसपेशियां ज्यादा अच्छे ढंग से काम करती हैं और अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो मांसपेशियों की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और मांसपेशियों की रिकवरी जल्दी नहीं होती। हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। इनकी जरूरत मांसपेशियों के संकुचन के लिए होती है। एक कटोरी पकी हुई पालक में एक दिन की जरूरत का 40% मैग्नीशियम होता है। इन मिनरल्स की अगर बॉडी में कमी हो जाए तो इससे मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं और मसल्स का आकार छोटा होने लगता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन के होता है। विटामिन के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और मांसपेशियों की सही से काम करने में मदद करता है। 2015 में जर्नल्स ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई जिससे पता चला कि जो सीनियर सिटीजन्स विटामिन के ज्यादा खाते हैं उनमें उम्र बढ़ने पर मसल लॉस कम होता है। एक दिन में कम से कम 2 कटोरी हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट में नंबर 2 जरूर टाइप करें। नंबर 3 ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के अंदर ऑलियोकैंथल नाम का एक कंपाउंड होता है जो इबुप्रोफिन नाम की दवा की तरह काम करता है। ये उस इन्फ्लामेशन को कम करता है जो मांसपेशियों को तोड़कर उनके साइज को छोटा करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूजियाना में हुई एक रिसर्च के अनुसार ऑलिव ऑयल में पाया जाने वाला ये ऑलियोकैंथल नाम का कंपाउंड उस एंजाइम को रोकता है जो एंजाइम मांसपेशियों के अंदर प्रोटीन को तोड़कर मांसपेशियों का साइज छोटा करता है। इस तेल के अंदर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है। ये वही हार्मोन है जिसकी कमी से मसल ब्रेकडाउन होता है और मसल्स का साइज छोटा होने लगता है। प्री डीम्ड प्रोजेक्ट के द्वारा की गई एक स्टडी में पता चला है कि जो सीनियर सिटीजन हर रोज ऑलिव ऑयल का सेवन करते हैं उनकी मांसपेशियां ज्यादा ताकतवर होती हैं और उनकी हड्डियां कम टूटती हैं। हर रोज कम से कम 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल जरूर खाएं। नंबर 2 बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरीज और मलबेरीज जो
जो शहतूत के पेड़ के ऊपर लगती हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे मसल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा होता है, जो मसल ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है और मसल्स की रिकवरी को स्लो कर देता है। बेरीज के अंदर पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो उन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देते हैं जो मसल्स को डैमेज करते हैं। टफ्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक बेरीज खाने से मसल परफॉर्मेंस बढ़ती है और मसल्स की रिकवरी जल्दी होती है। नंबर 1, वे प्रोटीन। जिन लोगों को नहीं पता वे प्रोटीन क्या होता है, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि वे प्रोटीन दूध से निकाला जाता है। ये प्रोटीन की काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है। वे प्रोटीन के अंदर किसी भी नेचुरल फूड के मुकाबले ज्यादा ल्यूसिन होता है। ल्यूसिन एक अमीनो एसिड है जो सीधे तौर पर मांसपेशियों के अंदर प्रोटीन के इस्तेमाल को बढ़ाता है। अगर मांसपेशियां बूढ़ी भी हो चुकी हैं, तब भी ये मांसपेशियों के अंदर प्रोटीन के इस्तेमाल को बढ़ा देता है। वे प्रोटीन शरीर के अंदर बहुत तेजी से डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। इससे खून के अंदर अमीनो एसिड्स की मात्रा तेजी से बढ़ती है। इससे बुढ़ापे के कारण जो मांसपेशियों की ग्रोथ रुक चुकी होती है वो दोबारा से शुरू हो जाती है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक स्टडी से पता चला है कि अगर आप नॉर्मल खाद्य पदार्थों से प्रोटीन लेते हैं और उसके मुकाबले अगर आप उतनी ही मात्रा में प्रोटीन वे प्रोटीन से लेते हैं, तो वे प्रोटीन से मिलने वाले प्रोटीन से मसल्स की मेंटेनेंस 40% ज्यादा होती है। प्रोटीन के अलावा वे प्रोटीन के अंदर बायो एक्टिव पेप्टाइड होते हैं जो मांसपेशियों में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। वे प्रोटीन के अंदर सिस्टीन होता है जो शरीर में जाकर ग्लूटाथायोन बनाता है। ग्लूटाथायोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो मांसपेशियों को उम्र बढ़ने पर होने वाले नुकसान से बचाता है। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल डायरेक्टर्स एसोसिएशन में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अनुसार जो सीनियर सिटीजन्स वे प्रोटीन का सेवन करते हैं उनमें एक्सरसाइज करने के बिना ही मांसपेशियों की ताकत में वृद्धि होती है, फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ती है और बैलेंस में सुधार होता है। आपको एक दिन में कम से कम 20 से 30 ग्राम वे प्रोटीन जरूर खाना चाहिए। इसे आप पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, दही में मिलाकर या आटे में मिलाकर खा सकते हैं। ये वो 9 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ हैं जो 60 की उम्र के बाद आपकी मांसपेशियों को नष्ट होने से बचाते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट के अंदर नंबर 3 टाइप करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे 40 से ज्यादा की उम्र वाले लोगों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।